हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद दीप्ति। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज। क्लास है 11, चैप्टर है 6। स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं, हम एक टॉपिक उठाते हैं, पहले टॉपिक समझाते हैं और उसके ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस टॉपिक में ऐड करते हुए जाते हैं। देखिए, यानी कि पूरा एक कंप्लीट टॉपिक में ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग ऐड करके उस टॉपिक को समझाते हैं। टॉपिक बेटा चैनल का नाम है नीट बायोलॉजी विद दीप्ति और सीरीज का नाम है टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज क्लास 11। सेम सीरीज मैम ने 12th क्लास के लिए भी चलाई है जो फिनिश हो गई है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चेक करिए। आज का हमारा टॉपिक है कॉर्क कैम्बियम, क्लास है 11th और चैप्टर है 6। बेटा कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, देखो पहले कॉर्क कैम्बियम मैम समझा देती हैं। आपने प्लांट देखा होगा, आपने ट्री, बिग ट्री देखे होंगे, ठीक है, ये बिग ट्री है, ठीक है। जब आप बिग ट्री को ऐसे कट करते हो ना, तो जो आउटर लेयर होती है ना बेटा, वो कॉर्क होती है, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम इज ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इन वुडी प्लांट्स में। किसमें होता है? वुडी प्लांट्स में होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कॉर्क सेल, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉर्क सेल के बनाने में ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। विच फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव आउटर बार्क, जो बनाता है आउटर बार्क को एंड स्टेम एंड रूट को। बेटा ये बार्क होती है, देखो जी, ये बार्क होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है कॉर्क कैम्बियम। देखो कॉर्क कैम्बियम को मैम आराम डिटेल में समझाती है आपको। देखो पहले समझाती है फिर बताएगी। कॉर्क कैम्बियम को क्या कहते हैं बेटा? कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन कहते हैं, सेकंड नेम होता है इसका फेलोजन, या इसको कहते हैं सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम भी इसको कहते हैं। देखो बेटा, कोई स्टेम है, कोई प्लांट है, जब प्लांट का स्टेम यानी कि प्लांट का तना गिर्त में बढ़ता है, मोटाई उसकी इंक्रीज होती है। बेटा ये होती है, सपोज दिस इज अ प्लांट, ये होती है लेंथ और ये होते हैं गर्थ। तो बेटा इसकी मोटाई में बढ़ रहा है, जब वो मोटाई में बढ़ता है तो जो आउटर एपिडर्मिस ब्रेक हो जाती है, जो ये सबसे आउटर एपिडर्मिस होती है ना, वो ब्रेक होने लगती है क्योंकि वो ऐसे बढ़ने लगता है। तो बेटा उसको रिप्लेस करती है कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप हो जाती है फेलोजन। तो कोर कैम्बियन या फेलोजन कौन से रीजन में डेवलप होती है? कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप होती है। फेलोजन या कोर कैम्बियम कौन से रीजन में डेवलप होती है? कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप होती है। नीट 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, समझ आया। जब किसी प्लांट के स्टेम की गिर्त में मोटाई इंक्रीज होती है तो आउटर एपिडर्मिस, जो आउटर एपिडर्मिस है, ये ब्रेक होने लगती है और इसको रिप्लेस करने के लिए कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप होती है फेलोजन या कोर कैम्बियम। देखो अब सुनो बच्चों, देखो ये जो सेकंड, ये तो कॉर्क है बेटा, ये जो बाहर से दिख रही है आउटर एपिडर्मिस है, और ये जो दिख रही है ना अंदर, दिस इज द कोर कैम्बियम। अब सुनो बच्चों, देखो कोर कैम्बियम की कितनी लेयर होती है? कोर 3 लेयर होती है, फैलम, फैलोजन एंड फैलोडर्म। तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? पेरिडर्म। तो पेरिडर्म में क्या क्या होता है बेटा? पेरिडर्म, फैलम होता है जो कॉर्क होती है, जो आउटर लेयर होती है, सबसे आउटर होती है। फैलोजन होता है जो कॉर्क कैम्बियम, जो कॉर्क के अंदर वाली लेयर होती है। और फैलोडर्म होती है जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अगर हम देखेंगे इसमें कॉर्क कैम्बियम, तो आउटर लेयर कौन सी होगी? आउटर लेयर 1 2 3 इस तरह से होगी, ये आउटर, ये सेकंड, ये इनर। देखो तो आउटर कौन सी है? फैलोडर्म। देखो अब हम इसको सपोज ये स्टेम है, स्टेम हमने कट कर लिया इतना रीजन, दिस इज द कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम है। इसकी 3 लेयर है, जो आउटर लेयर है, दिस इज द आउटर लेयर, जो प्लांट की बाहर की लेयर है, इसे कहा इन्होंने फैलम। देखो दिस इज द फैलम, जो आउटर लेयर है, फैलम, या इसको कॉर्क भी कहते हैं। सेकेंड लेयर, ये जो ग्रीन वाली दिख रही है, इसे कहा फैलोजन, फैलोजन, इसे कहा कॉर्क कैम्बियम, ये सेकेंड लेयर। बेटा जो ये कॉर्क कैम्बियम होती है, जब ये आती है, एक लेयर अपने ऊपर बनाती है, एक लेयर अंदर इनर प्लांट के साइड बनाती है। जो आउटर बाहर की साइड बनाती है उसे फैलम कहते हैं या कॉर्क कहते हैं, और जो अंदर की साइड बनाती है उसे फैलोडर्म कहते हैं, ठीक है। और ये फैलोजन होती है कॉर्क कैम्बियम, और इन तीनों को मिलाकर कहते हैं पेरिडर्म। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? पेरिडर्म।
क्वेश्चन नीट 2020 में आया है कि पेरिडर्म क्या होता है, फैलम, फैलोजन एंड द फैलोडर्म। ओके, अब सुनो, सबसे पहले हम फैलम की बात करते हैं। फैलम कौन सी है, जो सबसे आउटर लेयर है, कोर कैम्बियम के बाहर की साइड है, ठीक है। वो आउटर मोस्ट होती है और डेड होती है। आउटर, बेटा पेड़ की छाल सुना है आपने, वो आउटर होती है, ठीक है। ये आउटर मोस्ट होती है और डेड होती है, सबसे पहले नंबर की लेयर है ये। इसमें क्या डिपोजिशन होता है, सुबेरिन, सुबेरिन का, वो क्या करता है, इम्परमेबल फॉर वाटर, पानी को अंदर नहीं जाने देता है, सुबेरिन। तो किसमें डिपोजिशन होता है, फैलम में, फैलम या कॉर्क में। नीट 2020, 21 एंड द 23, 3 साल लगातार पूछा गया है। नीट 2020, 21 एंड द 23, 3 साल। सेकंड जो होता है फैलोजन, फैलोजन कोर कैम्बियम, जो उसमें ग्रीन कलर का दिखाया गया है, फैलोजन या कोर कैम्बियम, ये मिडिल मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है। ये क्या करती है, कट सेल्स बोथ साइड, ये जहां भी ग्रो होती है उसके दोनों तरफ सेल्स को कट करना शुरू कर देती है। जो सेल्स कट होती है बाहरी, उसमें आउटर पे वो फैलम कहलाती है, और जो इनर पे वो फैलोडर्म कहलाती है। और ये कहाँ वो होती है, डेवलपिंग कॉर्टेक्स रीजन। नीट 2021 का क्वेश्चन है कि जो फैलोजन है या कोर कैम्बियम है, कौन से रीजन में डेवलप होती है, दिस इज द, ये डेवलप होती है इन कॉर्टेक्स रीजन। थर्ड होती है फैलोडर्म, फैलोडर्म इनर मोस्ट लेयर होती है और लिविंग होती है। प्लांट में बाहरी सरफेस पर फैलम होती है, कॉर्क। सेकंड फैलोजन होती है, जिसे कोर कैम्बियम भी कहते हैं। थर्ड फैलोडर्म होती है, जो अंदर की तरफ होती है। ये फैलोडर्म है, ये अंदर की तरफ है, ये जो बीच में है ये फैलोजन है, और जब बाहरी है वो फैलम है, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या होता है बेटा, अब जो ये सेकंड वो है ना, सेकंड लेयर है कोर कैम्बियम है, ये क्या करती है, ये सेल्स को कट करती है, बाहरी रीजन में भी और अंदर रीजन में भी। तो बाहरी रीजन में कुछ सेल्स को कट कर देती है, फैलोजन या कोर कैम्बियम की कुछ जगह पर, कोर सेल की जगह पर वो सेल्स को कट कर देती है। सेल्स कट करने पर पैरेन्काइमा सेल्स बन जाती है, बन गई। वो पैरेन्काइमा सेल्स क्या करती हैं, प्लांट की एपिडर्मिस को फाड़कर बाहर निकल जाती है और लेंस शेप्ड ओपनिंग बना लेती हैं, लेंस की तरह की ओपनिंग बन जाती हैं, जिन्हें लेंटिकल्स कहते हैं। लेंटिकल्स इंपॉर्टेंट है, नीट 2021 एंड द 23 में पूछा है। देखो ये प्लांट है और ये प्लांट की आउटर बाहरी सरफेस है, आपको ये दिख रहा है, दीज आर द लेंटिकल्स, ये लेंटिकल्स हैं, ठीक है, दीज आर द लेंटिकल्स। लेंटिकल्स इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा है, नीट 2021 एंड द 23 में पूछा है। दीज आर द लेंटिकल्स, ये वाली। अब इन लेंटिकल्स, लेंटिकल्स कहते हैं क्योंकि लेंस लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। देखो लेंस लाइक स्ट्रक्चर ही तो बना लिया। पेरेन्काइमस सेल्स हैं और एपिडर्मिस को फाड़ के बाहर आ गई हैं। लेंस शेप्स, इनकी शेप लेंस वाली है, इसलिए इनको लेंटिकल्स कहते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर गैसेस एक्सचेंज इन वुडी ट्री। जो वुडी ट्री होती है उसमें ये गैसेस एक्सचेंज का काम करती है। आप देख रहे हो कोई बिग ट्री होगा, वुडी ट्री होगा, तो देखना उस पे लेंटिकल्स बाहर से दिखेंगे। देखो अर्ली सीजन में सॉफ्ट बार्क, ये जो बाहर की आउटर लेयर है ना बेटा, इसको बार्क कहते हैं। छाल सुना होगा ना, छाल। अर्ली सीजन में सॉफ्ट बार्क बनती है, जिसे अर्ली बार्क कहते हैं। जब वो स्टार्टिंग में बनेगी तो वो बहुत सॉफ्ट होती है, जिसे अर्ली बार्क और सॉफ्ट बार्क कहते हैं। जब सीजन का एंड हो जाएगा तो वो उसे लेट एंड कहते हैं, और वो हार्ड हो जाती है, सॉफ्ट से हार्ड में चेंज हो जाती है, जो नीट 2023 का क्वेश्चन है। अब देखो बार्क, बार्क यानी कि छाल, ये वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर होती है और सभी टिश्यूज होती हैं। बार्क क्या होती है, पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम। देखो ये जो था पेरिडर्म थी, पेरिडर्म की 3 लेयर थी, फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म।
अगर हम इसमें सेकेंडरी फ्लोएम और ऐड कर दें तो ये बार्क बन जाएगी। तो बार्क में क्या होता है? फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म एंड द सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, तो उसने क्या बोला? सीधा पेरिडर्म बोल दिया। तो पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम को अगर मिला देते हैं तो बार्क बन जाती है। सीजन के स्टार्टिंग में जो बार्क बनती है उसे अर्ली सॉफ्ट बार्क कहते हैं, और सीजन जैसे सेशन खत्म होता है ना, उसे क्या कहते हैं? सीजन खत्म होता है एंड में उसे हार्ड बार्क कहते हैं। अगर देखोगे सुबेरिन कहाँ बनता है, सुबेरिन कहाँ डिपॉजिट होता है? ओनली कॉर्क सेल में होता है, आउटर सेल्स में, कॉर्क सेल्स में। फैलम सेल्स हमेशा डेड सेल्स होती हैं, फैलोजन सेल लिविंग सेल्स होती हैं, और लेटरल मेरिस्टम होती हैं ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए लेटरल मेरिस्टम होती हैं। बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैम ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा के समझाने की कोशिश की है। अगर कहीं पे भी डाउट जा रहे हैं तो मैम को वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना है। ओके बच्चा, ऑल द बेस्ट।